नमस्ते प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको यह दंतुरित मुस्कान कविता का अर्थ बताया था। उम्मीद है आप सभी ने स्वयं से भी अर्थ करके देखा होगा और आपको दंतुरित मुस्कान कविता स्पष्ट हुई होगी। अगर कोई भी आपके प्रश्न हो बच्चों तो आप लोग मुझे मेरे नंबर पर पर्सनली पूछ सकते हैं। चलिए आज हम प्रश्नाभ्यास देखते हैं यह दंतुरित मुस्कान कविता से। पहला प्रश्न है बच्चों इसमें, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ा स्पष्ट रूप में कविता में बताया गया है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान कवि को कैसे प्रभावित करती है। क्या क्या तुलनाएं उन्होंने बच्चे की दंतुरित मुस्कान से की हैं। तो देखिए क्या क्या कह सकते हैं हम। कवि उस बच्चे की मुस्कान से अंदर तक आह्लादित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उस मुस्कान ने उनके जीवन में नए जीवन का संचार किया है। बच्चे की मुस्कान से वह धन्य हो जाते हैं और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे की मुस्कान इतनी प्रभावशाली है कि मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देती है तथा पाषाण हृदय को भी पिघला देती है। तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चों आपने देखा होगा ना, बच्चे जब मुस्कुराते हैं, उन्हें कोई बात अच्छी लगती है तो मुस्कुरा देते हैं और अगर उसी समय कोई बात उन्हें पसंद ना आए तो रोने लगते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचता है। तात्पर्य यही है कि बच्चों की मुस्कान हमेशा निश्चल और निस्वार्थ होती है। कोई उसमें स्वार्थ भरा नहीं होता है। बड़ों की मुस्कान में कई अर्थ होते हैं। कभी व्यक्ति खुश होकर भी मुस्कुराता है और कभी कभी वह मुस्कान कुटिल भी हो सकती है। किसी का मजाक उड़ाने के लिए भी मुस्कान हो सकती है। कभी मुस्कान व्यंग्य भरी भी हो सकती है और कभी कभी वह मुस्कान कई दुखों को समेटे हुए भी हो सकती है। हृदय में बहुत सारे दुख होते हुए भी बड़ों को कई बार मुस्कुराना पड़ता है अपनी तकलीफ़ों को छिपाते हुए। तो बड़ों की मुस्कान और बच्चों की मुस्कान में मुख्य अंतर यही है कि बच्चों की मुस्कान एकदम निश्चल और निस्वार्थ होती है, जबकि बड़ों की मुस्कान का ऐसा होना हमेशा संभव नहीं होता है। अच्छा, प्रश्न 3 देखिए, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बिंबों का अर्थ चित्र, मतलब कौन सा चित्र उनके मस्तिष्क में बना है बच्चे की मुस्कान को देखकर। जो उन्होंने बातें कही हैं बच्चों, वो हम इसमें बता देंगे। तो आप लिख सकते हैं कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। क्या कहा था कवि ने सबसे पहले कि बच्चे को मुस्कुराते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो कमल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है। और क्या बातें कही उन्होंने। नंबर 2, ऐसा लगता है उस मुस्कान को देखकर कि वह इतनी प्रभावशाली है कि मृतक व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। और क्या लगता है बच्चों कि वह मुस्कान इतनी मनमोहक और प्रभावशाली है कि पाषाण हृदय को भी परिवर्तित कर सकती है। तो ये 3 प्रश्न हो गए बच्चों। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए में क है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो जब भी आपसे भाव स्पष्ट करने के लिए कहा जाए, आप सबसे पहले बताएंगे कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है और इसके कवि कौन है। तो आप लिखेंगे, उक्त पंक्ति नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता दंतुरित मुस्कान से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे की मुस्कान इतनी प्रभावशाली है और उसे देखकर कवि इतने अभिभूत हैं और आह्लादित हैं कि वह मुस्कान उन्हें खिलते हुए कमल के फूल के समान सुंदर लगती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर उनकी झोपड़ी में आ गया है। तो इस तरह से आप इसे लिख देंगे बच्चों। फिर ख है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। तो कवि फिर पुनः आप बताएंगे कि उक्त पंक्ति नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान से ली गई है और इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि एक नन्हे बच्चे का स्पर्श इतना प्यारा, इतना मोहक है
कि उनको उसका स्पर्श अगर बांस या बबूल भी कर लें, या बांस या बबूल का भी हमें स्पर्श हो, तो ऐसे लगने लगता है कि मानो क्या है, शेफालिका के फूल गिरने लगे हैं। अर्थात बच्चे को स्पर्श करने के बाद ऐसे प्रतीत होता है कि कांटों के स्थान पर भी क्या आ गए हैं, फूल आ गए हैं। अर्थात वो इतनी प्रभावशाली उसका स्पर्श है। तो बच्चों, आज इन 4 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लें और मुझे जांच के लिए भेजें। धन्यवाद।